दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग यहाँ पर पर्यायवाची के 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये पार्ट वाइज क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन बना है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या हो सकता है? चार ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। यहाँ पर सुंदरी, दुर्गा, मछली या फिर लक्ष्मी। करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो राइट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुर्गा। ठीक है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्गा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी वाला है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? चार ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। तो सर्प, अहि, विषधर या फिर तुरंग। देखिए सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हिंदी रहने वाली है। ठीक है, सभी पेपर, कोई सा भी एग्जाम हो, बीएसएफ ट्रेड्समैन, सीएसएफ फायरमैन, एसएसबी या फिर यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, कोई से भी स्टेट लेवल की पुलिस का एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन रहने वाले। ठीक है, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सर्प, अहि, विषधर, तुरंग। तो राइट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ है। ठीक है, तुरंग ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तुरंग किसका पर्यायवाची शब्द होता है ये जान लीजिए आपसे लोग। तुरंग गाइस यहाँ पर घोड़े का पर्यायवाची शब्द होता है, अश्व का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक, घोटक का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तुरंग याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि सर्प है नाग का पर्यायवाची शब्द, अहि है नाग का पर्यायवाची शब्द, विषधर, यानी कि नाग के पर्यायवाची शब्द आप सभी को तीन याद हो गए। देखो एक सर्प होता है नाग का पर्यायवाची शब्द, अहि होता है, विषधर भी होता है। ठीक, ऐसे टाइप से क्वेश्चन मैं लाऊंगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन आप सभी को याद हो जाए, बन जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। चलिए देखिए क्वेश्चन में थर्ड क्या बना है। क्वेश्चन में थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पर। ध्यान से देखो, यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर। तो करेक्ट आंसर क्या ए है, बी है, सी है या फिर डी है? तो करेक्ट आंसर इसका मैच कर जाएगा किसके साथ? भूसुर। ठीक है, राइट आंसर इसका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, भूसुर। भूसुर यहाँ पर दानव का, दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दैत्य या दानव सेम बात है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर दैत्य का पर्यायवाची शब्द दानव भी होता है, दैत्य के पर्यायवाची शब्द राक्षस भी होता है, दैत्य का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर निशाचर भी होता है, याद रखें आप लोग। ठीक है, यहाँ पर भूसुर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ब्राह्मण। भूसुर मतलब ब्राह्मण होता है, याद रखें। कंप्लीट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बना है। रूख का पर्यायवाची शब्द है, रूख। रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है बताना है फटाफट। आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, विटप, प्रसून, तड़का, हेरम्ब। तो राइट आंसर क्या जा रहा है? ए है राइट आंसर, बी है राइट आंसर, सी है या फिर डी है? तो करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा यहाँ पर? फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर रूख का पर्यायवाची शब्द होता है विटप। क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर इसका ए मैच कर जाएगा, याद रखें आप लोग। ठीक है, कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर ए मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनना है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में ना आए, वीडियो समझ में ना आए, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत करिए, ज़बरदस्ती का सब्सक्राइब मत करिए। अच्छा लगे, जरा से भी अच्छे लगे, जरा से भी आप लोगों को मेहनत मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं? ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? चार ऑप्शन पढ़िए यहाँ पर, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज। तो राइट आंसर इसका किसका जा रहा है? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर 5th क्वेश्चन का किसके साथ जा रहा है? 5th क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चतुर्भुज। चतुर्भुज इसका ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है? डी राइट आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। चतुर्भुज मतलब कि इसका क्या पर्यायवाची शब्द होता है? चतुष्कोण होता है, चौखट होता है, याद रखिए। क्या होता है? चतुर्भुज का पर्यायवाची शब्द चौखट होता है, चतुर्भुज होता है और चतुष्कोण होता है। ठीक है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? कमलासन होते हैं, चतुरानन होते हैं, चतुर्मुख होते हैं, याद रखें। इन तीनों पर्यायवाची शब्द ब्रह्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बनना है यहाँ पर, ध्यान से देखो। 6 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखिए गाइस, ये 200 क्वेश्चन आप सभी के जो आएंगे, इससे यहाँ पर आप सभी के पर्यायवाची शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन जो भी बनेंगे इसी में से बन जाएगी, याद रखना। और विलोम शब्द से मैंने 200 से 300 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। नहीं, 200 क्वेश्चन विलोम शब्द से मैं करा रहा हूँ, पार्ट वाइज सीरीज उसकी भी चल रही है। उसको नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसको भी देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे, उसी में से आ जाएगा। पर्यायवाची से यहाँ पर 300 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें से 1 से 2 मुहावरों से 300 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 300 क्वेश्चनों में से 1 से 2 क्वेश्चन उसी में से बन जाएंगे। तो याद रखें, सभी वीडियोज को ध्यान से देखते रहिए खाली, ठीक है, याद अपने आप हो जाएंगे। तो क्या क्वेश्चन बना है, उसी से पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा, सेम टू सेम डिप्टो क्वेश्चन वही से आएगा, ठीक। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सलभ, चंचरीक, सिलीमुख या फिर मिलिंद। तो राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? 6 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ये सिलीमुख, ये यहाँ पर भ्रमर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? सिलीमुख। ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है? सी राइट आंसर हो जाएगा। सिलीमुख किसका पर्यायवाची शब्द होते हैं, भी हम लोग जान लीजिए। 6 क्वेश्चन का तीर, बाण, सर, ये सब सिलीमुख के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर भ्रमर के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? सलभ होते हैं, चंचरीक होते हैं, मिलिंद होते हैं, यानी कि 3 पर्यायवाची शब्द आप सभी को सेम टू सेम याद हो जाते हैं। और यहाँ पर इसका सिलीमुख के भी बता दिया मैंने, यहाँ पर तीर, बाण, सर, याद रखें। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बना है? कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, पर कौन सा शब्द नहीं है? 4 ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर, पुरंदर, शक्र, माधवा, गणाधिप। तो राइट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? 7 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, गणाधिप, ठीक है। गणाधिप ये है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखें, ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से? पुरंदर होता है इंद्र का पर्यायवाची शब्द, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करिए, करते रहिए सभी क्वेश्चनों को। इंद्र का पर्यायवाची शब्द पुरंदर होता है, शक्र होता है, माधवा होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर 7 क्वेश्चन में और हम लोग बता दे रहे हैं गणाधिप का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। गणाधिप का जान लीजिए आप लोग। गणाधिप का पर्यायवाची शब्द होता है गणेश, लंबोदर, विनायक, याद रखें, ठीक है। फिलहाल इसका डी राइट है, याद रखें। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, इसमें पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। यहाँ पर विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है, हिरण्यगर्भ का। तो करेक्ट आंसर जा रहा है 8 क्वेश्चन का किसके साथ? राइट आंसर आपसे लोग पहले टिक कर लिया करें। 8 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा, ठीक है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? ब्रह्मा, याद रखें। ऑप्शन में इसका फिलहाल बी करेक्ट है, याद रखें आप लोग। क्या करेक्ट है? राइट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन पर आ जाएंगे। सिंपल सा तरीके से सभी क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से, ठीक है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दास का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है इसमें से? देखिए यहाँ पर अनुचर, परिकर, भर्त्य या फिर सेवक, ठीक है। दास का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो राइट आंसर जा रहा है 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी के साथ, परिकर। ये दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। अनुचर होता है दास का पर्यायवाची शब्द, भर्त्य होता है, सेवक होता है, याद रखें। दास के पर्यायवाची शब्द 3 आप सभी को याद हो गए, एक अनुचर होता है, एक भर्त्य होता है, एक सेवक होता है, ठीक है। परिकर यहाँ पर दास का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, ठीक है। परिकर किसका होता है? परिकर होता है परिजन का, वृद्ध का होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। फिलहाल इसका बी करेक्ट है। ध्यान से देखो, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो आएगी, पूरे जो पर्यायवाची शब्द की वीडियो है सभी डिटेल्ड वीडियो रहने वाले, पूरे 200 क्वेश्चन, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास, समानार्थी। राइट आंसर जा रहा है किसके साथ? बताओ फटाफट। करेक्ट आंसर 10th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, समानार्थी का मतलब ये होता है मतलब कि यहाँ पर पर्यायवाची, ठीक। समानार्थी यानी समान चीज़ें, यानी सेम टू सेम, यानी एक वस्तु या व्यक्ति का कई नाम होना, उसी को बोलते हैं यहाँ पर पर्यायवाची, याद रखें। फिलहाल डी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन ध्यान से देखो। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है यहाँ पर पूछा गया है। कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी, कालिंदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर जाएगा? बताओ फटाफट। 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? यमुना का 11 क्वेश्चन करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, कालिंदी, ठीक। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कालिंदी होता है, याद रखें आप लोग। यमुना के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, सूर्यसुता भी होता है, याद रखें, ठीक है। यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी होता है, सूर्यसुता भी होता है, याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है, देखिए ध्यान से।
देखिए 12 क्वेश्चन क्या बना है, कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं, निशीथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। निशीथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, रात्रि, रजनी, तम, निशा। तो करेक्ट आंसर 12 का मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, तम। ठीक है, तम ये क्या है, निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 12 क्वेश्चन ध्यान से देखो, निशीथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, अनोखा होता है, अद्भुत होता है। ठीक, निशीथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, अनोखा होता है निशीथ का पर्यायवाची शब्द, और अद्भुत होता है, याद रखें। ठीक, बट यहाँ पर निशीथ का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द निशीथ के याद कर लीजिए, रात्रि होता है, रजनी होता है निशीथ का, और निशा भी होता है, याद रखें। ठीक है, 3 क्वेश्चन याद हो गए आप सभी लोगों को, और ये 4 क्वेश्चन ये, मतलब कि 3 2 5, इसमें 2 मैंने बताया, तम के कौन कौन से बताए, तम के बताया मैंने यहाँ पर, अनोखा बताया, अद्भुत बताया। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन इसके हो गए, और निशीथ के क्या हो गए, रात्रि, रजनी, निशा। 3 2 5 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 30 क्वेश्चन में यहाँ पर 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के। 30 क्वेश्चनों में लगभग मान लो 100 प्लस क्वेश्चन तो रहने वाले हैं। ठीक है, तो 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर 30 में ही करा देंगे, तो याद रखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही अच्छे से आप सभी को कवर हो जाएंगे सभी क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सिंपल सी बात है, सभी को पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। करेक्ट आंसर जा रहा है 13 क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, मार्तंड होता है, याद रखें। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मार्तंड होता है, और सूर्य का पर्यायवाची शब्द, और भानु भी होता है, आदित्य भी होता है, प्रभाकर भी होता है। ठीक है, भानु, आदित्य, प्रभाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। फिलहाल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन पढ़िए, ध्यान से देखो, मिलिंद, पंकज, जलज, अंबुज। तो करेक्ट आंसर जा रहा है किसके साथ, 14 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर है मिलिंद। ठीक है, ये यहाँ पर अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं। सबसे पहले जान लो अरविंद का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं। अरविंद का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है, जलज होता है, अंबुज होता है। ठीक है, पंकज, जलज और यहाँ पर अंबुज ये अरविंद के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और मिलिंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मिलिंद का पर्यायवाची शब्द होता है भ्रमर, भौरा, मधुकर। ठीक है, भ्रमर, भौरा, मधुकर। 3 क्वेश्चन इसमें हो गए, 3 क्वेश्चन ये हो गए, 3 3 6 क्वेश्चन हो गए, याद रखें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्या नहीं होता है, मिलिंद नहीं होता है, याद रखें। देखिए 15 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, ध्यान से देखो, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन ध्यान से देखो, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, वितुंडा, दामिनी, चंचला, तंडित। तो ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, या फिर डी करेक्ट है, बताओ फटाफट। राइट आंसर इसका जा रहा है 15 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, वितुंडा। ये बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है वितुंडा। ठीक है, यहाँ पर बिजली के पर्यायवाची शब्द जान ले, दामिनी होता है बिजली का पर्यायवाची शब्द, चंचला होता है, तंडित होता है। ठीक है, यहाँ पर वितुंडा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, वितुंडा का पर्यायवाची शब्द होता है हाथी, गज, सारंग, याद रखें आप लोग। ठीक है, तो 3 3 6 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। देखिए क्या क्वेश्चन, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, प्राचीन, प्राकृतिक, पूर्व, या फिर प्रज्ञा। तो 16 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, पूर्व होता है। ठीक है, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर जाएगा, सॉरी सी मैच कर जाएगा, याद रखें, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बना, 17 क्वेश्चन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तरंग का, तरंग का पर्यायवाची शब्द आप सभी से पूछा गया, पुष्कर, कूल, जलधि, ये उत्तर नहीं है। ठीक है, जलधि या फिर आपका उर्मी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जरा 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तरंग का पर्यायवाची शब्द उर्मी होता है, याद रखें क्या होता है, उर्मी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, उर्मी, ये याद रखें। 17 क्वेश्चन का डी राइट है। और क्या होता है तरंग के पर्यायवाची शब्द, लहर होता है, हिलोर होता है, याद रखें क्या होता है, लहर, हिलोर, तरंग, उर्मी, याद रखें। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या बना, जंगल का पर्यायवाची शब्द है, जंगल का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या है, पूछा जा रहा है आप सभी से। जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है, प्रमोद, विश्रांति, कतार, कंतार, या फिर दीव। तो जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें से, तो करेक्ट आंसर जा रहा है 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कंतार है, याद रखिए। ठीक, कंतार है जंगल का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। ठीक है, और भी क्या क्या होता है जंगल के पर्यायवाची शब्द, कानन होता है, ठीक है, वन होता है, विहड़ होता है, विपिन भी होता है, याद रखें। सभी जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सिंपल सी बात है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप सभी लोग हिंदी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, हिंदी के कोई से भी एग्जाम आप सभी के एग्जाम में आ रही है, तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, विलोम शब्द से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, मुहावरे से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बन जाते हैं, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बन जाते हैं, पैसे से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, संधि से बन जाते हैं, संधि विच्छेद भी पढ़ाएंगे, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाएंगे, सभी क्वेश्चन हम सभी को पढ़ाने वाले हैं। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या है, 19 क्वेश्चन करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अमरस, ठीक है। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अमरस होता है, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका 19 का क्या करेक्ट है, बी। कोप भी होता है, क्रोध का पर्यायवाची शब्द कोप होता है, रोष भी होता है, गुस्सा भी होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको जीभ का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है यहाँ पर, जीभ, जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट यहाँ पर, देखिए वचन, रसना, ध्वनि या फिर जीव, जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो करेक्ट है यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर बी, रसना, ठीक है। जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना होता है, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर जाएगा, जीभ का पर्यायवाची शब्द रसना होता है। और क्या होता है, जबान होता है, रसिका होता है, जबान होता है, और क्या होता है, रसिका होता है, ठीक है। जीभ का पर्यायवाची शब्द ये सभी होते हैं, याद रखें। देखिए 21 क्वेश्चन क्या बना, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अहि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, 4 ऑप्शंस पढ़े यहाँ पर, उरंग, सरीसृप, पवनास या फिर सिंदूर, सिंदूर। 21 क्वेश्चन, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे यहाँ पर, 21 क्वेश्चन का अहि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, यहाँ पर राइट आंसर जरा सरीसृप, ठीक है। अहि के पर्यायवाची शब्द सरीसृप नहीं है, याद रखिए। अहि का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, उरंग है अहि का पर्यायवाची शब्द, पवनास है, सिंदूर है। तो यहाँ पर सरीसृप नहीं है अहि का पर्यायवाची शब्द, अहि का पर्यायवाची शब्द और क्या है पूछा जा रहा है आप सभी से। अहि का पर्यायवाची शब्द आपको देखो रेप्टाइल होता है, और चिकुर होता है, गिलहरी होता है, केस होता है, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए यहाँ पर 22 क्वेश्चन क्या बना है, नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या है, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी से, बताओ फटाफट नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। सत्कृत, चमकृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। तो राइट आंसर क्या जा रहा है, ए, बी, सी या फिर डी। तो करेक्ट आंसर इसका 22 का ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक होता है, याद रखें। नैसर्गिक का प्राकृतिक होता है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन मैंने, कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, 4 ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर, कटी, हस्त, पाड़ी या फिर कर, कटी, हस्त, पाड़ी या फिर कर। करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है यहाँ पर, हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, 23 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, कटी है, याद रखें, ठीक है। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या है, कटी है, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये नहीं है, कटी हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं पूछा जा रहा है। हाथ का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर देखो हस्त होता है, पाणी होता है, कर होता है, ठीक है। ये कटी किसका पर्यायवाची शब्द होती है आप लोग जान लीजिए, कटी, कटी होता है लंक का, मध्यांग का, ठीक है। लंक या फिर मध्यांग का पर्यायवाची शब्द होता है कटी। हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हस्त, पाणी, कर। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर देख सकते हो, और भी बहुत ज़्यादा वीडियोज बनाए दिए हैं मैंने, प्लेलिस्ट चेक करिए एक बार आप लोग, ठीक, चैनल की। सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, प्रभाकर नहीं, विवाकर नहीं, दिनकर नहीं या फिर दिनेश नहीं है। तो 24 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, विभाकर नहीं है, याद रखें, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द विभाकर नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी मैच कर जाएगा, याद रखें आप लोग, ठीक है। विभाकर ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनेश भी होता है, दिनकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, याद रखें, ठीक है। विभाकर नहीं होता है। 24 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए क्या क्वेश्चन बना है, देखिए 25 क्वेश्चन क्या बना है यहाँ पर, चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। 4 ऑप्शंस दे रखे, ध्यान से पढ़ो, बताओ चांदनी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है, चंद्रतप, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो करेक्ट आंसर 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, मयंक, ठीक है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द मयंक नहीं है, याद रखें आप लोग, ठीक। चांदनी के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना होते हैं, ये सभी होते हैं, याद रखें, ठीक। 25 क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, मयंक। मयंक के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं, हिमांशु होता है, चांद होता है, याद रखें आप लोग। 26 क्वेश्चन
देखो क्या क्वेश्चन में है, कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं, इसमें से कौन कौन से हैं, जिसको पता हो कमेंट करेगा, बताइएगा, ठीक है। कौन नहीं है यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द? वीणा पड़ी, महाश्वेता, पद्मा, भारती। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है 26 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी के साथ पद्मा, ठीक है। ये यहाँ पर सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और वीणा पड़ी सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। यहाँ पर 26 का सी करेक्ट है। पद्मा किसका पर्यायवाची शब्द होता है? लक्ष्मी का, कमला का, रमा का, इंदिरा का, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बना, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? सिंपल सी बात है, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है पूछा जा रहा है आपसे भी से, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्मा। तो करेक्ट आंसर 27 क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु का, ठीक है। जनार्दन विष्णु का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, याद रखें ऑप्शन नंबर इसका सी मैच कर जाएगा। क्या करेक्ट है? सी करेक्ट है। जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विष्णु होता है, याद रखें। और क्या होता है? मुरारी भी होता है, ऋषिकेश भी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि, वारिधि। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, ठीक है। 28 क्वेश्चन का बी करेक्ट है यहाँ पर, जलद नहीं है, ठीक है। जलद, ये जलद जो है यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। समुद्र का पर्यायवाची शब्द और है, पयोध है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द जलधि, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है वारधि, जलद नहीं है, ठीक है। जलद किसका पर्यायवाची शब्द होता है? 28 क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, बादल का होता है, मेघ का होता है, ठीक है। बादल का और मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, निम्न में से शिव का पर्यायवाची शब्द कौन है? शिव का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है यहाँ पर, कौन है? शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष और या फिर हरि। तो यहाँ पूछा शिव का पर्यायवाची शब्द कौन है? 29 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, रुद्र है, ठीक है। रुद्र है शिव का पर्यायवाची शब्द, करेक्ट आंसर जा रहा है 29 का ऑप्शन नंबर बी, रुद्र। शिव के पर्यायवाची शब्द और भी होते हैं, महादेव होता है, शंकर होते हैं, माहेश्वर होते हैं, नीलकंठ होते हैं, शंभु होता है, त्रिलोचन, बहुत से होते हैं शिव के पर्यायवाची शब्द, याद रखें। करेक्ट आंसर इसका बी है, याद रखें। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हुए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 6 पार्ट टोटल आने वाले यहाँ पर हिंदी के, यानी कि पर्यायवाची शब्द के 200 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? लहर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन नहीं है पूछा जा रहा है आप सभी से। वीची है, दुकूल है, तरंग है, हिलोर है, क्या है? तो करेक्ट आंसर है 30 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसके साथ? बी के साथ। दुकूल नहीं है ये, ठीक है। दुकूल जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है लहर का, वीची है, तरंग है, हिलोर है, सभी है, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये नहीं है लहर का पर्यायवाची शब्द, याद रखें। 30 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। दुकूल के क्या होता है? कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, पट होता है, सभी होते हैं। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में या किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।